गरीब समझकर कॉलेज की लड़कियां रोज रोज मजाक उड़ाती थीं। जब सच सामने आया तो पूरा कॉलेज हिल गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विशाल परिसर गर्मी की उस सुबह भी खुशनुमा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली, छात्र छात्राएं अपनी अपनी जगहों पर बैठकर बातों में व्यस्त थे। नई उम्मीदों और सपनों के साथ नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था। इस भीड़ में एक लड़का था जिसके कदम धीमे और सोच में डूबे हुए थे। उसका नाम था आरव सिंह। आरव का पहला दिन कॉलेज में किसी सपने जैसा नहीं था। वह न तो महंगे कपड़े पहने था, न ही चमकदार मोबाइल फोन उसके हाथ में था। उसकी सादगी उसके व्यक्तित्व की पहली और सबसे बड़ी पहचान थी। एक पुराना फटा हुआ बैग उसकी पीठ पर टंगा था और काले रंग की एक साधारण टी शर्ट के साथ जीन्स जो उसने कई बार पहनी थी उसकी सादगी को और बढ़ा रहे थे। जब वह कॉलेज की बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो छात्रों की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। न जाने क्यों कुछ लोग बिना जाने समझे किसी को जज कर लेते हैं। लड़कियों की एक टोली जिनके नाम थे रिया, काव्या और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाना शुरू कर दिया। देखो, ये कौन नया लड़का है? ऐसे कपड़े कहीं किसी पुरानी फैक्ट्री से तो नहीं निकला? हाँ हाँ, इसको देखकर तो लगता है कि हॉस्टल के खाने का भी शौक नहीं होगा, काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आरव की तरफ देखते हुए रिया बोली, लगता है हमारी दुनिया में ये फिट नहीं होगा। वे तीनों ठहाका मारते हुए आगे बढ़ गईं, लेकिन उनकी बातें कॉलेज की गलियों में गूंजने लगीं। ये पहला झटका था जो आरव ने अभी महसूस किया था। आरव ने इन बातों को सुना, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल शांत थी। उसने खुद को समेटा और अपने कोने की सीट पर बैठ गया। उसके दिल में एक अजीब सी पीड़ा थी, लेकिन वह उसे बाहर नहीं आने दे रहा था। क्लास के बाकी छात्र भी उस नए लड़के को देखकर अजीब सी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ लोग उसे देखने लगे तो कुछ ने अपने समूहों में उसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया। आरव को पता था कि उसे खुद को साबित करना होगा, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। क्लासरूम का माहौल थोड़ा तंग था। प्रोफेसर ने शुरुआत की, लेकिन अधिकांश छात्रों का ध्यान कहीं और था। उनकी नजरें बार बार आरव की तरफ उठ रही थीं। शाम होते होते कॉलेज कैंटीन में कुछ लड़कियां फिर से उसी मुद्दे पर चर्चा कर रही थीं। यार देखो, आज भी वही शर्ट पहनी हुई है, पता नहीं उसके पास और कपड़े क्यों नहीं है। शायद घर वाले इतना पैसे नहीं देते, नेहा ने कहा। मुझे तो लगता है कि ये लड़का थोड़ा अलग है, शायद गरीब परिवार से हो। आरव इस बातचीत से दूर बैठा था, लेकिन सुन रहा था। उसका दिल भारी हो गया। दिन बीतता गया, लेकिन लड़कियों की टिप्पणियां नहीं रुकी। हर दिन नया मजाक, नए ताने। आरव ने सोचा, अगर मैं भी जवाब दूं तो शायद लड़कियां और लड़के मुझसे दूर हो जाएंगे। मुझे चुप रहना होगा और खुद को बेहतर बनाना होगा। उसने अपने आप को वादा किया कि वह हार नहीं मानेंगे। वह अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से जुट जाएगा और एक दिन सबको दिखा देगा कि असली कीमत पैसों से नहीं, इंसान के कर्मों से होती है। इस तरह आरव का कॉलेज में सफर शुरू हुआ, जहां सादगी को ताने मिलते रहे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपमान की आदत। कॉलेज के दूसरे सप्ताह में आरव को यह एहसास होने लगा कि उसके लिए यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। जहाँ कुछ छात्र नए दोस्त बना रहे थे, पार्टियों में व्यस्त थे, वही आरव अकेला और चुपचाप अपने दिन बिता रहा था। लड़कियां, खासकर रिया, काव्या और नेहा, हर दिन नए तानों के साथ उसका स्वागत करती। ओह, आज फिर वही पुरानी टी शर्ट पहन ली, रिया ने कैंटीन में चुटकी ली। जब आरव चुपचाप एक कोना ढूंढ रहा था, शायद वो सोचता होगा कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, काव्या ने तेज आवाज में कहा, जिससे कई छात्र उनकी तरफ देखने लगे। हम तो उसकी हालत देखकर परेशान हो रहे हैं, नेहा ने तंज कसते हुए कहा। आरव ने उनकी बातें सुनी, पर वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। उसका दिमाग उन सभी शब्दों से घिरा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि जवाब देना उसका नुकसान कर सकता है। लड़कों के बीच भी स्थिति अलग नहीं थी। कुछ लड़के उससे दूर रहते तो कुछ उसे कमतर आंकते। एक दिन जब वह लाइब्रेरी जा रहा था तो कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया। अरे, ये तो वही लड़का है जो हमेशा अकेला रहता है क्या भाई? घर पर मम्मी पापा ने पैसे नहीं दिए नए कपड़े खरीदने के लिए, या फिर तुम्हें कॉलेज के खाने से प्यार हो गया है? यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें दबा लिया। वह चला गया। कई बार उसने अपने अंदर सवाल उठाए कि क्या वह कॉलेज में सही जगह पर है, क्या वह यहाँ के माहौल को बदल सकता है, लेकिन उसका हौसला टूटने नहीं दिया। एक दिन प्रोफेसर ने घोषणा की कि अगले सप्ताह कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता होगी और हर किसी को टीम बनानी होगी। सभी छात्रों ने अपनी अपनी टीम बना ली, लेकिन आरव को किसी ने नहीं बुलाया। यह और भी ज्यादा दर्दनाक था। वह एक बार फिर अकेला रह गया। तभी अनुज, जो आरव की तरह शांत और गंभीर स्वभाव का छात्र था, उसके पास आया। आरव, अगर तुम चाहे तो मेरी टीम में शामिल हो जाओ, अनुज ने कहा। तुम्हारे बिना हमारा प्रोजेक्ट अधूरा रहेगा। आरव के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसने सहर्ष स्वीकार किया। अनुज के साथ आरव ने अपनी मेहनत शुरू की। वह दिन रात पढ़ता, प्रोजेक्ट पर काम करता। उसकी लगन देख कई छात्र चकित थे, लेकिन लड़कियों का रवैया जस का तस था। वे अभी भी उसे कमतर आंकती। तुम दोनों को देखो, क्या समझते हो तुम इस कॉलेज के स्टार बनोगे? रिया ने कहा। लड़कों से बात मत बढ़ाओ,
वरना कॉलेज में तुम्हारा मजाक उड़ेगा, काव्या ने चेताया। आरव ने उन सबको नजरअंदाज किया और अपना काम करता रहा। एक बार कैंटीन में खाना खाते वक्त रिया ने जोर से कहा, तुम्हें पता है, जो लोग गरीब होते हैं उनका आत्मविश्वास भी कम होता है। यही वजह है कि तुम हमेशा चुप रहते हो। आरव ने शांत होकर जवाब दिया, आत्मविश्वास कभी भी पैसों से नहीं मापा जाता, बल्कि अपने अंदर की ताकत से होता है। पर वह बात किसी के दिल तक नहीं पहुंची। दिन बीतते गए और आरव के ऊपर तानों का सैलाब बढ़ता गया, लेकिन उसका धैर्य और सहनशीलता कभी कम नहीं हुई। वह अपने लक्ष्य पर अडिग था। लाइब्रेरी का हीरो कॉलेज के तीसरे सप्ताह की शुरुआत थी। आरव का दिनचर्या लगभग एक जैसी ही थी। सुबह जल्दी उठना, समय पर क्लास जाना और शाम को लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करना। उसे पता था कि केवल मेहनत से ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन कॉलेज के बाकी छात्रों के लिए आरव का यही व्यवहार और चुप्पी उनके लिए एक पहेली बन गई थी। वे उसे सिर्फ इसलिए कमतर आंकते थे क्योंकि वह दिखने में साधारण था। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट असाइन किया जो ग्रुप में करना था। सभी छात्र उत्साह के साथ अपने ग्रुप बनाए, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे थे जो प्रोजेक्ट को लेकर उलझन में थे। रिया, काव्या और नेहा की टीम भी इसी परेशानी में थी। उन्हें प्रोजेक्ट का एक हिस्सा समझ नहीं आ रहा था। वे कई बार प्रयास कर चुकी थीं, लेकिन हर बार गलत हो रहा था। रिया ने हार मानते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट हमारे बस की बात नहीं है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। काव्या ने सुझाया, क्यों न हम आरव से मदद मांगे, वैसे भी वह तो क्लास में ज्यादा बोलता नहीं, पर शायद वह इस चीज में अच्छा हो। नेहा थोड़ी झिझकी, लेकिन अंत में मान गई। वे आरव के पास गईं। आरव अपनी किताबों में डूबा हुआ था। लड़कियां उसके टेबल पर आईं और प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। आरव ने शांत आवाज में कहा, बताइए क्या समस्या है। रिया ने सारी परेशानी बताई। आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट की कोडिंग खोलकर उन्हें समझाने लगा। कुछ मिनटों में उसने सारी समस्या का समाधान निकाल दिया। लड़कियां हैरान रह गईं। तुमने यह सब खुद किया है? काव्या ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इससे पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूँ। अचानक कुछ लड़कों ने यह दृश्य देखा और तंज कसना शुरू कर दिया। वाह, आरव तो असल में किसी बड़े कोडर से कम नहीं। लेकिन लड़कियों में से कुछ ने फिर तंज उड़ाया। क्यों, क्या ट्यूशन में पढ़ाई करवा रहे हो? इस ताने के बाद क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई। आरव ने खुद को रोककर कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर ने आगे आकर कहा, आरव, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, यह सराहनीय है। इस तारीफ से क्लास में कुछ लोगों की सोच बदलने लगी, लेकिन कुछ अभी भी पुराने नजरिए में ही फंसे थे। आरव ने सोचा, ये बातें मुझे रोक नहीं सकती, मुझे और मेहनत करनी होगी। लड़कों में जो आरव को ताने मारते थे, वे अब उसकी मेहनत को अनदेखा नहीं कर सकते थे, लेकिन लड़कियों की ताने अभी जारी थीं। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने मन बनाया कि वह अपने काम से सबको प्रभावित करेगा, चाहे वे कुछ भी सोचें। कॉलेज में अब 2 महीने बीत चुके थे। आरव अब भी सबसे अलग था, शांत, संयमित और हमेशा पढ़ाई में डूबा हुआ। उसकी आदतें अब प्रोफेसरों की नजर में आने लगी थीं। वह हर सवाल का जवाब देता, समय पर प्रोजेक्ट जमा करता और लाइब्रेरी का सबसे नियमित छात्र था। हालांकि क्लास के अधिकांश लोग अब भी उसे गरीब लड़का समझते थे, लेकिन कुछ छात्र अब उसे नोटिस करने लगे थे। खासकर लड़के जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उससे पढ़ाई में मदद लेने लगे थे। लेकिन लड़कियों का रवैया अब भी वैसा ही था। एक दिन कॉलेज की डीन प्रो वसुधा मैम ने घोषणा की, अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अचीवर्स मीट होगा। जिन छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति मिली है, उनका सम्मान किया जाएगा। इस खबर ने पूरे कॉलेज में हलचल मचा दी। सब जानना चाहते थे कि कॉलेज से किसे यह सम्मान मिलेगा। इसी दौरान नेहा, रिया और काव्या कैंटीन में बैठकर बात कर रही थीं। तुम्हें क्या लगता है, हमारे कॉलेज से कौन होगा? रिया ने पूछा। जरूर कोई अमीर बच्चा होगा जिनके पास अच्छे ट्यूटर होते हैं, काव्या बोली। सुना है आरव को भी किसी स्कॉलरशिप के लिए बुलावा आया है, नेहा ने कहा। क्या? रिया लगभग चौंक गई उस गरीब लड़के को। हाँ, मैंने लाइब्रेरी में नोटिस देखा था, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। इस खबर ने उन्हें झटका दिया था। वे तीनों सोच में पड़ गईं। कैसे एक लड़का जो उनके लिए हर दिन का मजाक बन चुका था, अब कॉलेज का गर्व बन रहा था। अगले दिन जब प्रोफेसर क्लास में आए, उन्होंने औपचारिक घोषणा की, हम सबको गर्व है कि हमारे कॉलेज से आरव सिंह को भारत सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति मिली है। इसके लिए पूरे देश से केवल 25 छात्र चुने गए हैं। क्लास में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आरव की तरफ निगाहें उठीं। इस बार मजाक नहीं, बल्कि हैरानी और थोड़ा सम्मान था। रिया ने धीरे से कहा, वो कैसे कर सकता है ये सब? उस दिन के बाद पहली बार जब आरव कैंटीन में गया, बहुत से छात्र उसे नमस्ते कहने लगे। लड़कों ने उसे बैठने के लिए जगह दी, लेकिन आरव अब भी वैसा ही था, शांत और सादा। लड़कियों के मन में अब सवाल उठने लगे थे। उसी शाम रिया ने कॉलेज की वेबसाइट पर आरव की छात्रवृत्ति के बारे में और जानकारी ढूंढी। उसने देखा कि आरव ने अपने पिछले स्कूल में बोर्ड परीक्षा में राज्य में टॉप 10 में जगह बनाई थी। उसने कई विज्ञान प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया था। यह देखकर रिया हतप्रभ रह गई। काव्या ने कहा, हम जिसे रोज तुच्छ समझते रहे, वो तो हम सबसे बहुत आगे निकला। नेहा ने चुपचाप कहा,
हमने उसकी गरीबी को उसकी काबिलियत से जोड़ दिया। शायद हम गलत थे इस बीच। अनुज ने आरव से पूछा, तू ये सब किसी को क्यों नहीं बताता? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जो खुद को साबित करना जानता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आरव की यह बात धीरे धीरे कॉलेज में फैलने लगी। अब सभी की नजरें उस पर थीं, पर उसके अंदर एक और बड़ा राज छुपा था, एक ऐसा सच जो सब कुछ हिला सकता था। जब सच सामने आया, कॉलेज का सभागार खचाखच भरा हुआ था। हर चेहरा उत्सुक था, हर आंखें मंच पर टिकी हुई थीं। वह दिन था जब राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। मंच को फूलों से सजाया गया था और प्रमुख अतिथि के रूप में एक जाने माने वैज्ञानिक उपस्थित थे। मंच पर नाम बुलाए जा रहे थे, नेशनल टॉपर्स, इनोवेशन स्कॉलर्स। और फिर अब हम बुलाना चाहेंगे उस छात्र को जिसने बहुत साधारण हालातों से निकलकर असाधारण सफलता हासिल की है। एक ऐसा छात्र जो दिखने में सादा है लेकिन जिसकी सोच करोड़ों में है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर आरव सिंह सारा कॉलेज तालियों से गूंज उठा। लड़कियां रिया, काव्या, नेहा, जो अब तक मजाक उड़ाया करती थीं, एकदम सन्न थीं। उनकी आंखों के सामने एक नया आरव खड़ा था, गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ। लेकिन अब भी शांत आरव ने मंच पर कदम रखा। उसके कपड़े अब भी साधारण थे, लेकिन उसकी चाल में एक ठहराव और गरिमा थी। माइक पर पहुंचकर उसने जो कहा वो पूरा कॉलेज जिंदगी भर नहीं भूल पाया। नमस्ते, मैं आरव सिंह। आप सभी ने मुझे पिछले 2 महीनों में देखा है, कभी चुपचाप लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, कभी अकेले कैंटीन में खाना खाते हुए। बहुत से लोगों ने मेरे कपड़े देखे, मेरे फटे बैग पर हंसे और मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा। लेकिन आज मैं एक सच बताना चाहता हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं किसी झोपड़ी में नहीं रहता। मैं उस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रांत सिंह का बेटा हूँ। सभा में सनसनी फैल गई। लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। मेरे पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि इस देश में एक साधारण दिखने वाला इंसान जितना एक ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले को। मैंने अपनी पहचान छुपाई ताकि मैं असली दुनिया को देख सकूं। और मैं यह देखकर दुखी हूं कि यहाँ व्यक्तित्व नहीं, पहनावा और मोबाइल का मॉडल देखा जाता है। आपने मुझे गरीब समझकर ठहाके लगाए, मुझे तानों से नवाजा, लेकिन आपने मेरे हुनर को कभी जानने की कोशिश नहीं की। पर मैं आपसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैंने यहाँ आकर सीखा, सच्चा इंसान वो होता है जो चुप रहकर भी दुनिया जीत सके। मैं ये मंच उन तमाम छात्रों को समर्पित करता हूँ जो दिखने में साधारण हैं, लेकिन उनके सपने असाधारण हैं। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोर से गूंजी कि सभागार के शीशे तक कांप उठे। लड़कियों की आंखें शर्म से झुक गईं। रिया, जो आरव को सबसे अधिक ताने मारती थी, अब उसकी सच्चाई से घायल थी। काव्या और नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सभा के बाद जब आरव मंच से नीचे उतरा तो बहुत से प्रोफेसर, छात्र और यहाँ तक कि गार्ड्स तक ने आकर उसे बधाई दी। रिया तीनों में सबसे पहले उसके पास आई। मुझे माफ करना आरव, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना साहस की निशानी है। उस दिन के बाद कॉलेज में बहुत कुछ बदल गया। पछतावे की आग रिया, काव्या और नेहा को अब अपने किए पर गहरी शर्मिंदगी थी। उन्होंने जो कुछ कहा वह न केवल आरव के लिए अपमानजनक था, बल्कि उनके अपने चरित्र को भी उजागर करता था। कॉलेज में अब आरव एक प्रेरणा बन चुका था। पहले जो लड़कियां उसे देखना तक नहीं चाहती थीं, अब उसके साथ एक फोटो के लिए भी उत्सुक थीं। लेकिन आरव अब सबको बराबरी की नजर से देखता था, न कोई नफरत, न कोई घमंड। रिया ने फिर एक बार उससे माफी मांगी, पर आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई में ध्यान दो, यही असली सुंदरता है। बदलता नजरिया। कॉलेज का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो छात्र पहले फैशन और स्टाइल को ही सब कुछ मानते थे, वे अब मेहनत और प्रतिभा की कद्र करने लगे थे। आरव की सादगी सबके लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। वो अब कॉलेज के युवाओं के लिए एक आइकॉन था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। नेहा ने एक दिन कहा, तुमने हमारे सोचने का नजरिया बदल दिया आरव। सम्मान का दिन। कॉलेज के स्थापना दिवस पर आरव को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला। समारोह में उसके पिता विक्रांत सिंह भी आए, लेकिन सादे कपड़ों में, बिल्कुल आरव की तरह। उन्होंने मंच से कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा बिना नाम और पैसे के पहचान बना पाया। तालियों की गूंज में आरव की आंखें नम थीं। वो जानता था उसकी लड़ाई अब सफल हो चुकी थी। फिर से शुरुआत। नया सेमेस्टर शुरू हुआ। अब रिया, काव्या और नेहा आरव के अच्छे मित्रों में गिनी जाती थीं। उनकी बातें, पहनावा, सोच सब बदल गया था। एक दिन रिया ने कहा, काश हम तुम्हें पहले समझ पाते। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देर से ही सही, पर आपने सीखा, यही काफी है। एक नाम, मिसाल। कॉलेज में आरव अब सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। उसके संघर्ष, सहनशीलता और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया था। जहां लोग पहले गरीब कहकर मजाक उड़ाते थे, वहीं अब उसी नाम से मिसाल दी जाती थी। वो लड़का जिसे सबने छोटा समझा, आज सबसे बड़ा बन गया।
अंतिम संदेश, किसी की स्थिति देखकर उसे मत आंकिए। असली अमीरी मन और सोच की होती है, कपड़ों और गाड़ियों की नहीं। जो चुप रहते हैं जरूरी नहीं कि कमजोर हों, कभी कभी सबसे गहरा सागर सबसे